नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मल्टी लेयर की कुर्ती जिसको हम 4 से 5 फ्रिल लगा के बनाने वाले हैं और इसकी मैं कोल्ड स्लीव करने वाली हूँ। ये हम अलग अलग बचे हुए कट्टी से या फिर रॉ मटेरियल से भी बना सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेल्दी नॉट्स के अगले वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मल्टी लेयर फ्रिल की कुर्ती जो कि हम कोल्ड स्लीव के साथ बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मल्टी कलर प्लीटेड या फ्रिल की कुर्ती। इसके लिए मैं 4 अलग अलग कपड़े यूज़ करने वाली हूँ। फ्रिल्स को हम प्लीट लगाएंगे। मैं हमारे मेजरमेंट के अनुसार 4 फ्रिल का यूज़ करने वाली हूँ और उस 4 फ्रिल को हम प्लीट के साथ लगाने वाले हैं। कुछ ऐसे कि ये एक कपड़ा है, ये दूसरा कपड़ा है और ऐसा ही एक और ये जो एक लास्ट वाला कपड़ा है ये डबल शेड में है। तो हम इसकी एक अलग अलग कलर की 2 ही फ्रिल एक ही कपड़े में बनाने वाले हैं। तो ये टोटल हमारे 4 कपड़े हो गए जिसके हम 5 फ्रिल बनाएंगे। तो जो एक फ्रिल आएगी वो कोल्ड स्लीव के लिए यूज़ करेंगे और बचे हुए 4 फ्रिल्स को हम हमारे कुर्ती के लिए यूज़ करेंगे। और मैं अलग से बेस के लिए एक कपड़ा लूँगी 1 या 1.5 मीटर का। तो मल्टी कलर प्लीटेड फ्रिल्स की कुर्ती बनाने के लिए मेजरमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी फुल लेंथ है 42 इंचेस, तो हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और टोटल ड्राफ्टिंग के लिए लेंगे 44 इंच का कपड़ा हम लेने वाले हैं। बनने के बाद वो 42 इंचेस बन जाएगा, 2 इंच का मार्जिन यूज़ होगा। शोल्डर है हमारी 14 इंचेस। हमारी आर्म होल की जो लेंथ है वो हम नॉर्मल अगर कुर्ती बनाते हैं तो 7 इंच पे लेते हैं, विड्थ 7 इंच पे लेते हैं। जो कि ये एक कोल्ड स्लीव की कुर्ती बनने वाली है तो मैं ये दोनों जो मेजरमेंट है आर्म होल की लेंथ वो चेंज करूँगी। चेस्ट है हमारी 36, वेस्ट है हमारी 32, हिप है हमारी 38 इंचेस। 38 हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट यूज़ करके हम ये आज की कुर्ती बनाने वाले हैं। ये बेसिकली हमारे शोल्डर और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 7 इंच का आता है आर्म होल की लेंथ का। शोल्डर और वेस्ट का जो है वो हम 14 इंच पे लेंगे और शोल्डर और हिप का मैं 21 इंच पे लूँगी। यानी हमारा जो कुर्ती का जो कट आता है वो 21 इंच पे लूँगी। अब फ्रिल लगाते वक्त हमें कैसे मेजरमेंट करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। तो हमारे सिलने के बाद हमें 42 इंच की कुर्ती चाहिए। मैं एक डमी निकाल देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी कुर्ती की डमी है। तो सबसे पहली जो हम फ्रिल लेंगे वो हम 8 इंच पे लेंगे। पहली फ्रिल 8 इंच पे आएगी, दूसरी फ्रिल मैं वहाँ से नीचे 8 इंच पे लूँगी, उसी तरह मैं तीसरी वहाँ से 8 पे लूँगी और जो लास्ट वाली है वो वहाँ से 8 पे आएगी। तो हमारी जो 4th फ्रिल है वो इस प्रकार टोटल 32 इंच पे, शोल्डर से लेके 32 इंच पे हमारी 4th फ्रिल आएगी जो कि करीबन 10 इंच की होगी। तो हमारा जो टोटल कुर्ती का मेजरमेंट है वो 42 इंच बन जाएगा। तो हमें फ्रिल के लिए कपड़ा लगेगा 10 इंच का 4 फ्रिल हमें लगने वाली है। नेक के यहाँ पे मैं अपनी जो मैंने बोला था कि मैं 5 फ्रिल लगाने वाली हूँ, तो जो सबसे अलग वाली फ्रिल है वो मैं नेक पे लगाऊंगी। उसके लिए मुझे बोट नेक बनाना पड़ेगा और फिर मैं उसको कोल्ड स्लीव में ट्रांसफ़र करूंगी। तो टोटल हमें लगेगी 4 फ्रिल 10 इंच की और एक फ्रिल 7 से 8 इंच की। अपने गले के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। जो कि मैंने आपको बोला कि हमें कोल्ड शोल्डर बनाना है और उसको फ्रिल लगा के कोल्ड शोल्डर बनाना है। तो उसके लिए हमें शोल्डर का अलग से मेजरमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये बोट नेक बनेगा। तो जो हमारा शोल्डर है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो आ जाता है 7 इंचेस। बोट नेक बनाने के लिए मैं अपनी शोल्डर में आधा इंच ऐड करूँगी तो वो आ गया 7.5 इंच। स्लीवलेस कुर्ती बनानी पड़ेगी क्योंकि जो कोल्ड स्लीव आएगी वो स्लीव का जो घेरा आएगा वो हमारी शोल्डर को, हमारे डेल्टा रीजन को कवर करेगा। तो स्लीवलेस बनाने के लिए हम शोल्डर में 1 इंच ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से मेरी जो फाइनल में शोल्डर लेने वाली हूँ वो आएगी 7.25 इंच। ये हो गया हमारे आज के कुर्ती के लिए शोल्डर। अब आर्म होल की लेंथ हम इस प्रकार लेंगे जो कि ये एक बोट नेक और अगेन स्लीवलेस कुर्ती है। तो फिर हम इसका आर्म होल की लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ वही रहेगी जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स की कुर्ती की रहती है, बस हमें इसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। तो लेंथ चेंज करने के लिए हम हमारे शोल्डर में आधा इंच कम करेंगे अगर ये एक बोट नेक है तो, और 1 इंच कम करेंगे अगर ये एक स्लीवलेस कुर्ती है तो उस हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी चेस्ट अगर 30 इंच से कम है तो हमारा जो फाइनल मेजरमेंट आता है हम उसी को लेते हैं। लेकिन अगर ये 30 इंच से ज़्यादा है
तो हमारी जो शोल्डर का कैलकुलेशन आएगा उसमें हम 1/4 to ½ इंच ऐड करेंगे। तो आज के कैलकुलेशन के अनुसार हमारी जो आर्म होल की लेंथ है वो 6.25 इंच आ रही है, और जो कि हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच है। तो मैं इसमें 1/4 इंच या ½ इंच आपके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। मैं इसमें 1/4 इंच ऐड करूँगी, तो हमारी फाइनल जो आर्म होल की लेंथ है वो आ जाती है 6.5 इंच। 6.25 इंच में हम 1/4 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 6.5। अगर हाफ ऐड करते हैं तो बन जाता है 6.25। हमने देखा कि हमारी जो पहले वाली नॉर्मल कुर्ती का जो शोल्डर और आर्म होल था उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये होने के बाद हम सीधे कुर्ती की ड्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स, जहाँ पे आपको फुली डिजाइनर वियर को कैसे बनाते हैं उसका फुल ट्यूटोरियल मिल जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो हमें हमारे गले की फ्रिल छोड़ के बाकी 4 फ्रिल बनानी है। तो इसके लिए हम लेंगे 11 बाय जो हमारा फुल पन्ना आएगा उस पन्ने की फ्रिल। ये मैंने 2 फ्रिल निकाली है। 11 इंच इसकी लेंथ है, और इसकी जो रुंदी आएगी, जो इसकी विड्थ आएगी, ये हम पूरा जो पन्ना आएगा हमारे कपड़े का उसको लेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो 11 इंच आएगा इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हम इंटरलॉक कर लेंगे, और ये 2 फ्रिल बनेगी। ऐसे हमने बाकी के जो हमारे टोटल 4 अलग अलग कपड़े हैं उन चारों कपड़ों को हमने ऐसे 2-2 फ्रिल बना ली है। अब हम हमारे कुर्ते के मेज़रमेंट की ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये कपड़ा मैंने फिर में नहीं लिया है। अब मैं उस पर हमारे गले का जो ऊपर का सबसे ऊपर का हिस्सा आएगा उसकी मेज़रमेंट की ड्राफ्ट करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, चेस्ट है हमारी 36 इंच, और हमारी जो सबसे पहली फ्रिल आएगी वो भी 8 इंच पे आएगी। तो मैं टोटल 9 इंच लेंथ में लूँगी ये कपड़ा। चेस्ट हमारी 36 इंच है तो मैं उसका 1/4 लूँगी, तो वो आ जाता है 9 इंच। 9 इंच पे हम 2 इंच मार्जिन या लूजिंग ऐड करेंगे तो आ जाता है 11 इंच। ये मेरा 2 फोल्ड का कपड़ा है, इस पर मैं 11 इंच का मार्क लगाऊंगी, और फिर उसको वहाँ से फोल्ड करके हमारा 4 फोल्ड का कपड़ा बनेगा, जिस पे हम हमारे मेजरमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। ये 11 इंच पे मार्क लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड का कपड़ा हमारा बना लिया है। अब यहाँ पे हम पहले पिन लगा के उसको सिक्योर करेंगे। पिन अप करने के बाद मैं मेरे मेजरमेंट को ड्राफ्ट करना चालू करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो लेंथ है हमारी आर्म होल की वो हम लेने वाले हैं 6.5 या 6.25 तक। तो मैं 6.5 पे लेने वाली हूँ। जो आर्म होल की विड्थ है वो हमारी 7 इंच पे ही रहेगी। जो नॉर्मल आपकी कुर्ती की रहती है वही आपको लेनी है। मेरी 7 इंच है तो मैं 7 इंच ही लूँगी। तो 7 इंच पे आर्म होल की विड्थ आ गई, लेंथ आ गई उसकी 6.5 इंच, और हमें हमारी शोल्डर जो है वो है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच वाला पॉइंट और ये नीचे का जो आर्म होल की लेंथ का जो पॉइंट है उसको हम अभी ज्वाइन कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा स्लाइटली स्लिट आएगा। अब हम लेंगे हमारा गला। मैं ले रही हूँ 4.5 इंच हमारे गले की विड्थ, क्योंकि ये एक बोटनेक है तो हमारे गले की जो विड्थ आएगी वो ज़्यादा आएगी, लेंथ आएगी वो कम आएगी। तो 3.5 इंच पे हमारा गले की लेंथ, और 4.5 पे मैंने विड्थ को नाप लेके अब हम उसको शेप देंगे। मैं जनरली सर्कुलर शेप ही दूंगी, बोटनेक है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। तो ये हमारे गले का शेप भी हो गया। आगे का और पीछे का गला मैं एक जैसे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रिल आएगी वो आगे पीछे दोनों ही बाजुओं पे आने वाली है। और ये गला होने के बाद हम 1/2 इंच मेजरमेंट लेंगे हमारी शोल्डर की लाइन, आर्म होल और शोल्डर का जो पॉइंट है वहाँ पे, और 1/2 इंच का मैं शेप दे दूँगी। अब जैसे कि आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम हमारी स्लीवलेस कुर्ती का आर्म होल मेज़र करते हैं तो हम जो उसको गोलाकार शेप देते हैं, जो सर्कुलर शेप आता है, वो हम लेते हैं 0.25 से 1 इंच तक। तो अभी हम वही देख रहे हैं। ये मेरा आर्म होल का जो शेप है वो देना है, तो मैं 0.25 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी और फिर यहाँ से मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी। तो मैंने ये इस प्रकार हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है 9 इंच, वहाँ से आर्म होल की गोलाई को ऐसे ऊपर तक लेके इसको बना दिया है। अब ये हो गई हमारी टोटल ड्राफ्टिंग हमारे ऊपर के मेजरमेंट्स की। ये मेरा जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का है तो वो बहुत ज़्यादा हिलता है, तो उसको पिन लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने गले को कट करने के बाद शोल्डर के बाद फिर हम उसकी आर्म होल को कट करेंगे और फिर चेस्ट का हिस्सा भी कट करेंगे। जैसे कि मैंने मेरे पिछले कुर्ती की कटिंग में बताया था, यहाँ पे भी मैं चेस्ट के लिए अपर बस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंस वैसे ही मार्क करूँगी, जैसा कि मैंने मेरे पिछले कुर्ती की वीडियो में दिखाया था। जो हमारी फुल बस्ट है वो हमारे जो आर्म होल का पॉइंट है वहाँ से 3-3.5 इंच नीचे आएगी, और जो हमारे अपर बस्ट का पार्ट है वो हमारे फुल बस्ट के पार्ट से
आधा इंच तक कम रहेगा। ये हमारी ऊपर की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारे बीच का कपड़े का जॉइंट है हम इसको भी कट लगाएंगे और इसको अलग कर देंगे, तो आगे का और पीछे का दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से। ये हमारी आज की कुर्ती की यही मेन कटिंग रहनी थी, क्योंकि नीचे तो फ्रिल लगने वाली है तो उसको कटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगी। और इसी अकॉर्डिंगली हमने जो 1.25 मीटर कपड़ा लिया था बेस के लिए, उस पर अब हम ये कटिंग रखेंगे और वहाँ पे अगली ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये मेरा कपड़ा है, मैंने इसको 4 फोल्ड में रख दिया है। अब ये हमने जो कटिंग किया है हमारे अपर पार्ट का, उसको मैं ऐसे कपड़े पे रखूँगी और सीधे ऐसे कैसे इसको ड्रॉ कर लूँगी। ये जो हमारा बेस का कपड़ा है ये हमारे शोल्डर से लेके नीचे तक वैसे ही आने वाला है। तो ये हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो मैंने इस पर रख दी है। हमारे जो वेस्ट का जो मेजरमेंट है शोल्डर से वो है 14 इंच पे, वेस्ट है हमारी 32, तो हो गया 8 इंच और 2 इंच लूजिंग, तो 10 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। उसी प्रकार हिप है मेरी 21 इंचेस पे, वहाँ पे मार्क लगा के मैंने 38 इंच हिप 9.5 और उस पर 1.25 इंच ऐड, तो 10.25 इंच का मार्क कर लिया है। ये मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने 8 इंच और 10 इंच पे मार्क लगा लिया है। आर्म होल की जो लेंथ है मैं उसको इस बार कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी कि आर्म होल का पॉइंट कैसे निकालते हैं। इस प्रकार मेरा आज के मेजरमेंट का आर्म होल है 8 इंच पे, तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क लगा के यहाँ पे अपर बस्ट और फुल बस्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से मैं वेस्ट के पॉइंट को, जो कि है 8 इंच और 2 इंच का मार्जिन, 10 इंच पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया है। ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इसका अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो, और आगे की जो आने वाली वीडियो है इसमें हम इस मल्टी लेयर फ्रिल की कुर्ती कोल्ड स्लीव की सिलाई देखेंगे। थैंक यू। वेलकम टू हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस तुरंत देख पाएंगे।